गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका उसका औचित्य दीजिए। पहला है समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद। इसके चार विकल्प दिए हैं। पहला ए 97, बी 77, सी -77, डी -87। सेकंड है इसका समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद। ए है 28 विकल्प में, ए 28, बी 22, सी -38 और डी -48 सही 1/2। तो आंसर देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे ध्यान से। ए बराबर यानी प्रथम पद 10 सार्वांतर डी, सार्वांतर डी बराबर, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है इसका 7 माइनस पहला पद 10 यानी -3। सार्वांतर डी कितना है -3 और n दे रखा है 30। निकालना क्या है n वा पद यानी an बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। a कितना है हमारा, a बराबर 10 है, 10 रखेंगे, प्लस n कितना है, n 30 है, 30 -1, d कितना है, d -3 यानी माइनस को ब्रैकेट में रख लेंगे -3 बराबर an बराबर चलाते रहेंगे 10 प्लस 29, एक घटा देंगे 29 बचेगा, गुणा माइनस के 3। an बराबर 10 प्लस माइनस हो जाएगा गुणा करके, 3 27, हासिल को 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 87, 29 और an बराबर 87 से 10 घटा देंगे तो -77। an बराबर -77 अतः विकल्प -77 विकल्प कौन सा सही है, सी। विकल्प सी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। पहला है 2, खाली स्थान, 26। दूसरा है खाली स्थान, 13, खाली स्थान, 3 यानी पहला पद, दूसरा पद है नहीं, तीसरा पद है, और पहला पद नहीं है, दूसरा पद है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद है, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रश्न है। पहला हल करेंगे, आंसर देखेंगे। पहला हल करेंगे, पहले में क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। a बराबर 2 दिया है और n व पद यानी तीसरा पद, n बराबर दिया है 26। क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है यानी a2 क्वेश्चन मार्क निकालना है, और d नहीं है, d भी निकल के आएगा क्वेश्चन मार्क। a2 से दूसरा पद देखेंगे, जब n दिया है तो सूत्र लगाएंगे an a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से an की जगह यानी ये an दे दिया है, an की जगह 26, a की जगह 2 प्लस n बराबर
3 है, क्योंकि n बराबर 3 पद है, श्रेणी के 3 पद है, तो n बराबर 3 होगा। तो n की जगह 3 लिखेंगे माइनस के 1 इंटू डी का पता नहीं। 26 बराबर 2 प्लस 2 बचेगा और 2 से गुणा हो जाएगा डी में, 2 इंटू डी यानी 2 डी, और ये 2 प्लस में पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और सीधा करके लिखेंगे 2d बराबर 26 माइनस के 2, और 2d बराबर 24 और d बराबर 24 बटे 2 से गुणा है पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, यानी d बराबर 12। कितना? d बराबर 12। अतः d बराबर यानी सार्वंतर 12 है, और प्रथम पद हमें 2 दे रखा है। अब उस श्रेणी के कितने भी पद हम निकाल सकते हैं, यानी जैसे कि a2 दूसरा पद यानी प्रथम पद प्लस d, प्रथम पद 2 है प्लस सार्वंतर 12 है, तो निकल के आएगा 14, यानी दूसरा पद 14। आप देखेंगे a3 आंसर तो यहीं आ गया, खाली स्थान में 14 भरना है, 14 भरना है खाली जगह में, आंसर तो यहीं पे हो गया। लेकिन तीसरा पद अपनी संतुष्टि के लिए निकाल कर देख रहे हैं। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? a2 प्लस डी, यानी दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद कितना है? 14, और सार्वंतर कितना है? 12, यानी तीसरा पद 26, जो कि तीसरा पद हमें 26 दिया था। सेकंड देखेंगे, सेकंड में ए नहीं दिया है, यानी ए भी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। a2 यानी दूसरा पद दिया है 13, और अंतिम पद यानी an दे रखा है, an बराबर 3 और n बराबर 4, पदों की संख्या 4 है, या a4 लिखेंगे इसे, a4। ठीक है, तो अगली लाइन से a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या n पद जो भी है, a4 कितना है? 3 दे रखा है, बराबर a प्लस n कितना है? 4 माइनस 1, और d कितना है? d भी, इसमें d भी नहीं दिया है, तो d भी निकालना है, यानी d भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, d पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अगली लाइन से 3 माइनस 3 बराबर a प्लस 3, डी भी है, 3 से डी में गुणा हो जाएगा, यानी 3d हो जाएगा। 3 बराबर a प्लस 3d, यानी 3d हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, सीधा कर लेंगे इसे, a प्लस 3d बराबर के 3, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे, समीकरण नंबर 1। देखेंगे दूसरा पद 13 है, यानी a2 से, a2 बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, a2 कितना है? a2 13 है, 13 बराबर a का कोई पता नहीं, निकालेंगे, और a2 यानी n कौन कितना रखेंगे? 2, n रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, 13 बराबर a प्लस 1 बचेगा, 1 से d में गुणा हो जाएगी, यानी 1d, और सीधा करके लिखेंगे a प्लस d बराबर के 13, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 कितनी है? a प्लस 3d बराबर के 3, और समीकरण सेकंड है a प्लस
डी बराबर 13, घटाने पर निशान चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 3D से डी को माइनस करेंगे तो 2D बराबर माइनस का 10 और डी बराबर माइनस 10 अपॉन 2, 2 से गुणा है, पक्षांतर करने में भाग हो जाएगा, यानी 2 बराबर माइनस के 5। सार्वंतर कितना आया हमारा? -5। अब हमें प्रथम पद निकालना है यानी ए, तो डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण, जो छोटी समीकरण हो, छोटी समीकरण हमारी 2 है, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि जो छोटी समीकरण होती है उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, तो छोटी समीकरण है हमारी ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस डी की जगह माइनस के 5 रखेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू -5 निकल कर आई है, बराबर 13, यानी ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बराबर के 13 और ए बराबर 13, माइनस के पक्षांतर करने पर प्लस के 5 हो जाएंगे और ए बराबर हो जाएगा 18, यानी प्रथम पद 18 हो जाएगा, यानी पहला यहाँ क्या आएगा? 18। अब निकालना क्या है हमें? तीसरा पद, यानी A3, देखेंगे A3 बराबर A2 प्लस डी, A2 कितना है प्रश्न में दिया हुआ है 13 और प्लस डी कितना है माइनस के 5, बराबर 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 से 5 घटाएंगे तो 8, यानी A3 यानी तीसरा पद कितना आएगा? 8। तीसरा पद कितना आएगा? 8। घटाते चले, 5 घटाए 13, 5 घटाए 8, 5 घटाए 3, समीकरण यानी श्रेणी पूरी हो गई। यही इसका आंसर है। आंसर तीसरा देखेंगे, तीसरा हल थर्ड है, थर्ड में दिया है ए बराबर 5 है, ए बराबर 5, डी बराबर क्वेश्चन मार्क है नहीं, और A4 दिया है यानी चौथा पद दिया है 9 सही 1/2, सही करके लिख लेंगे, 2 नियम 18 और 1 19, यानी 19/2, और n बराबर है 4, n बराबर 4 है, 1 2 3 4, ज्ञात क्या करना है? A2 A3, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क और A3 भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी सूत्र से निकालेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से an, यानी A4 चौथा पद है 19/2 बराबर ए पहला पद 5 है प्लस n4 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है जी। 19/2 बराबर 5 प्लस 3 बचेंगे, 3 से गुणा डी में हो जाएगी, यानी 3D। 5 प्लस का पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, और सीधा करके लिखेंगे, यानी 3D बराबर, यानी 3D बराबर 19/2 माइनस के 5, हर में 1 मान लेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 3D बराबर 2 पंजे 10, यानी 19 माइनस के 10/2 एकम 2, और 3D बराबर 3D बराबर 9/2 बराबर 3 से गुणा पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा, यानी D बराबर 9/2 गुणा 3 और 3 तिया 9, यानी D बराबर 3/2
2। डी कितना आया 3/2। अब हमें निकालना कौन सा है, दूसरा पद, यानी A2 बराबर A प्लस डी, यानी पहला पद हमारा कितना है 5 प्लस दूसरा पद है हमारा, इसे काट लेते हैं यानी डिवाइड कर लेते हैं पूरा पूरा, यानी 1.5 डी बराबर 1.5 यानी 6.5। डी बराबर A2 बराबर 6.5 यानी दूसरा पद। अब निकालेंगे तीसरा पद, यानी A3 बराबर A2 प्लस डी। A2 कितना है 6.5 और डी कितना है 1.5 बराबर, जोड़ देंगे 0.5 जोड़ेंगे 7 और 1 8, यानी A3 8। कितना आएगा A3 8, तीसरा पद 8। 6.5 या A2 बराबर 6 से 1/2, A3 8 आया है आंसर। ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर। अब चौथे क्वेश्चन का हल करेंगे। चौथे का देखेंगे, A बराबर है, यानी पहला पद है -4 और ज्ञात क्या करना है A2, A3, A4, 1 2 3 4 और A5, यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। और A6 बराबर दिया है 6, ठीक है, यानी n बराबर 6। सॉरी, n को लिखें ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस पद से हम काम करेंगे उसी का हम लिख लेंगे। श्रेणी के छठे पद से, यानी an बराबर a प्लस 1n-1 इंटू डी। an की जगह क्या लिख लें 6 बराबर a की जगह कितना है -4 प्लस n कितना है, छठा पद लेके चले तो यानी n भी 6, n6 -1 इंटू डी। 6 बराबर -4 और 5 बचे, 6 से 1 जाएंगे 5 और 5 से गुणा हो जाएगी डी में, यानी +5d। और सीधा करके लिखेंगे 5d बराबर -4 है, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी 6 + 4, यानी d बराबर 6 4 10 और 5 से गुणा है पक्षांतर करने पे भाग, यानी d बराबर 2। d बराबर कितना आया 2। अब कोई भी पद निकाल सकते हैं, यानी जैसे कि A2 बराबर a प्लस डी, प्रथम पद कितना है -4 और प्लस का 2, यानी -2 बचेंगे, यानी A2 यानी दूसरा पद -2। A3 ज्ञात करेंगे बराबर A2 प्लस डी, यानी A2 कितना है -2 और डी कितना है प्लस का 2। डी कितना है +2 बराबर प्लस माइनस कट जाएंगे, यानी 0, यानी A3 कितना आएगा 0। A4 निकालेंगे, A4 कितना होगा A3 प्लस डी, और A3 कितना है 0 प्लस का डी कितना है 2, यानी A4 कितना आया निकल कर 2। A5 यानी पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद देखेंगे A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 कितना है 2 प्लस का 2, यानी A5 यानी पांचवा पद 4, पांचवा पद कितना होगा 4 आंसर। श्रेणी भर देंगे, दूसरा पद कितना है हमारा -2, तीसरा पद कितना है 0 और चौथा पद कितना है 2 और पांचवा पद कितना है 4।
4। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। ए बराबर यानी प्रथम पद क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है। A2 बराबर 38 है। A3 ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। A4 ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। और A5 भी ज्ञात करना है यानी क्वेश्चन मार्क। और A6 बराबर माइनस के 22 और डी भी नहीं है तो डी भी हमें क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। यानी छठे पद से A6 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी से A6 कितना है माइनस के 22 और A कितना है नहीं प्लस n कितना है छठे पद से काम कर रहे हैं तो 6 माइनस के 1 और डी कितना है डी भी नहीं है माइनस के 22 है माइनस के 22 बराबर A प्लस 5 बचे 5 से गुणा हो जाएगा 5D सीधा करके लिखेंगे A प्लस 5D बराबर माइनस के 22 समीकरण नंबर हो जाएगी 1। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से पहले पद से काम करेंगे अब क्योंकि हमें एक पास पहला पद नहीं दूसरा पद दिया हुआ है। दूसरे पद से काम करेंगे यानी A2 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A2 कितना है प्रश्न में दिया है 38 बराबर A पता नहीं प्लस n की जगह 2 रखेंगे क्योंकि दूसरे पद से काम कर रहे हैं माइनस के 1 इंटू डी यानी 38 बराबर A प्लस 1 बचेगा 1 से गुणा हो जाएगी डी में यानी डी एकम डी सीधा करके लिखेंगे A प्लस डी बराबर 38। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर A प्लस 5D बराबर माइनस के 22 A प्लस डी बराबर 38 यानी माइनस घटाने पर निशान चेंज कर देंगे माइनस और ये भी माइनस ये खत्म 5D से 1D घटाएंगे तो 4D और माइनस के 38 और माइनस के 22 40 और 20 60 यानी माइनस के 60 और D बराबर माइनस के 60 हो जाएंगे और D बराबर 4 से गुणा है पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा यानी -60/4 और D बराबर 15 चौका 60 यानी -15। D बराबर कितना आएगा -15। अब कितने भी निकाल सकते हैं यानी जैसे कि A1 यानी पहला पद ही देख लें। अभी ये D निकला है अभी पहला पद नहीं निकला यानी D का मान समीकरण जो समीकरण छोटी हो यानी छोटी सेकंड में रखने पर D का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 कितनी है समीकरण नंबर 2 है A प्लस D बराबर 38 A प्लस D बराबर 38 D का मान रखना और D की वैल्यू कितनी आई है -15 D की वैल्यू -15 A प्लस -15 बराबर 38 A -15 प्लस माइनस हो जाएगा 38 A बराबर 38 माइनस के चूंकि माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा यानी A बराबर जोड़ देंगे 43 और 5 43 10 53 यानी A बराबर 53 प्रथम पद आ गया
A2 दूसरा पद निकालेंगे। A2 कितना होगा, A प्लस यानी पहला पद प्लस सार्वंतर D यानी 53 प्लस और D कितना है माइनस के 15 यानी 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 53 माइनस के 15 माइनस 15 बराबर के 38। दूसरा पद। तीसरा देखेंगे A3 यानी A2 प्लस D। A2 कितना है 38 प्लस D कितना माइनस के 15 यानी 38 माइनस के 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 घटाएंगे कितना बचेगा 23। कितना बचेगा 23। अगला देखेंगे A4, ये A3 आ गया। A4 बराबर A3 प्लस D। A3 कितना है 23 प्लस D कितना है माइनस के 15 बराबर 23 माइनस के 15 यानी 8। यानी A4 बराबर यानी चौथा पद 8। चौथा पद 8 है। अब और हमें याद करना है पांचवा। A5 निकालेंगे यानी पांचवा पद A4 प्लस D बराबर A4 8 आया है और प्लस का माइनस 15 यानी 8 माइनस 15 यानी बराबर A5 बराबर 15 से 8 से 15 घटाएंगे तो माइनस के 7 आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।